कोई सड़क पर रेहड़ी पटरी पर अपना उद्योग धंधा छोटा मोटा करने वाला है, दूध बेचने वाला है, सामान्य परिवार का यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर था, उस समय मेहनती था पार्टी के लिए, तो उनको टिकट दे करके चुनाव लड़ा करके सदन में भेजने का काम मान्यवर साहब करते थे। लेकिन आज स्थिति यह नहीं है। जो कुंभ को लेकर के बयान आया है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो सही ही बोले हैं। अभी ये मानते हैं कि पाप जो करते हैं वही जाते हैं। भाई वही होता है। बहुजन आंदोलन को शुरू हुए वर्षों बीत गए। बुद्ध से चला, सम्राट अशोक से चला, पेरियार, फूले, साहू, अंबेडकर से होते हुए काशीराम साहब तक आया। और काशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन आंदोलन ठप सा हो गया। हालांकि चलता रहा, लेकिन जो गति, जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत संभाला, लेकिन अब लोगों में ये आक्रोश जैसा है कि बहन जी वो कार्य नहीं कर पा रही हैं जो उनको करना चाहिए। और इसी बीच में बहुजन समाज में एक नए नेता, नए क्रांतिकारी के रूप में उभरे युवा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण। 2014-15 में उन्होंने भीम आर्मी बनाया, 2019-20 में आज़ाद समाज पार्टी बनाया और वर्तमान समय में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। तमाम उनके आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक चीज़ें होती हैं। कुंभ का दौर चल रहा है और कुंभ के दौर में भी चंद्रशेखर आज़ाद चर्चा में रहे। चर्चा में क्यों रहे? उनका एक बयान जारी हुआ, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुंभ में लोग जाते हैं नहाने, वो जो पाप करते हैं वही जाते हैं नहाने, अर्थात कुंभ में जाने वाले लोग पापी लोग हैं। इस पर तमाम विरोध हुए, तमाम धार्मिक लोगों ने, सामाजिक लोगों ने, राजनीतिक कई पार्टियों ने, खास करके भाजपा के लोगों ने विरोध जताया और उन्होंने मांग किया कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को लेकर के माफ़ी मांगे, लेकिन वो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिए। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर जी के पार्टी से उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से उनके नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी। आज हम उनसे मुख्य रूप से यही बात जानने का प्रयास करेंगे कि कुंभ को लेकर के उनके क्या विचार हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो विचार दिए गए हैं, जो उन्होंने बयान दिया है, उस पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, जो मैं चंदौली ज़िला का जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ 16/1/2025 को। और हम पर विश्वास किए, विश्वास करके हमको नेतृत्व करने के लिए चंदौली ज़िला को सौंपे। तो हमारा यही है कहना कि इस चंदौली ज़िला को अच्छा ढंग से चलाया जाए और अपनी विचारों को रख करके और सभी हमारे सम्मानित भाइयों को और जो भी कार्यकर्ता हैं और सभी को एक साथ लेकर के चला जाए, कंधा से कंधा मिला करके, और उनके कारवा को आगे बढ़ाया जाए और उनको मजबूती प्रदान किया जाए। कुंभ को लेकर के जो बयान आए हैं आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस पर आपके क्या विचार हैं? जो कुंभ को लेकर के बयान आया है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो सही ही बोले हैं। अभी ये मानते हैं कि पाप जो करते हैं वही जाते हैं। भाई वही होता है, क्योंकि अगर पाप जो करता है वही बोला ही जाता है। धर्मों में यही बोला जाता है कि जो पाप करता है चलो कुंभ नहा लो, पाप पूरा धुल जाएगा, पाप पूरा कट जाएगा। तो दलित समाज के लोग भी जाते हैं, बहुजन समाज के लोग भी तो जाते हैं ना। तो जो पाप किया रहता है, हमारे चंद्रशेखर भैया जी यही बोले हैं ना
कि जो पाप किया होता है वो जा कर के अपना पाप धोता है, और हम लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो पाप नहीं किए होते हैं तो अपना नहीं जाते हैं, वो अपने अथवा संविधान पर, भारतीय संविधान पर भरोसा करते हैं, भारतीय संविधान के दायरे से चलते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। कुल मिलाकर के शिक्षित आप होते उनके हैं। विचारों को समर्थन करते हैं? जी, क्यों नहीं। बेचारा हमारा जो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे नगीना सीट के सांसद जी, जो भी निर्णय लेंगे वो सही है। हम साथी के साथ कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी पूछेंगे, क्योंकि नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, तो चंदौली जनपद से जुड़े हुए उनसे कुछ बेसिक जो बातें हैं उस पर भी हम सवाल करेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे, आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं 27 में, और पंचायती राज का भी चुनाव हो रहा है, होने वाला है 26 में। इसको लेकर के आप तो निर्वाचित जिलाध्यक्ष चुने गए, क्या तैयारियां चल रही है आपकी? देखिए, तैयारियां यही चलेगी कि हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, और हमारे लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाई जाए और सभा किया जाए और जनसंपर्क किया जाए। सभी लोग को ये आदेश दिया जाए कि सभी लोग, हमारे भाई बंधु, दबे कुचले लोग जितने भी हैं, हमारे साथ आवें और आज़ाद समाज पार्टी का साथ दें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक लोग। चंदौली की जनता ये सवाल कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी अन्य बहुजन समाज के पार्टियों से अलग कैसे है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन जब मानवर कांसीराम साहब पहले थे तो उसका बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, यह सिद्धांत था। लेकिन जब से आदरणीय बहन जी कमान संभाली और यूपी में जब सरकार बनी 2007 में, तो उसके बाद यह एक नया स्लोगन चला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो इसमें बहुजनों की बात है नहीं। तो पहला एक क्राइटेरिया बन रहा है कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा माननीय कांसीराम साहब ने दिया था, उसके विरोध में जो उनके द्वारा स्थापित पार्टी थी वह हो गई, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का पहले कैडर चलता था उसको समाप्त कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की जो शुरुआती स्थिति थी, माननीय कांसीराम साहब ऐसे लीडर थे जो कि कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई सड़क पर रेहड़ी पटरी पर अपना उद्योग धंधा छोटा मोटा करने वाला है, दूध बेचने वाला है, सामान्य परिवार का, यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर था, उस समय मेहनती था पार्टी के लिए, तो उनको टिकट दे करके, चुनाव लड़ा करके सदन में भेजने का काम मान्यवर साहब करते थे। लेकिन आज स्थिति यह नहीं है। ये सारी बातें तो बहुजन समाज पार्टी की कमियां, खामियां और खूबियां हैं। आपकी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग क्यों है? देखिए, हमारी पार्टी इस समय जो पहले की जो उनकी विचारधारा थी उससे अलग होकर के हम लोग ज़मीन पर चल रहे हैं और गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करके, मेहनती लोगों को, ठीक है, मौका दिया जाएगा। और जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा है उस पर चल करके हम लोग जनपद में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें हम लोग पहुंच करके अपने दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ है उसको हम लोग बुलंद करेंगे और सभी के साथ न्याय हो, यही हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। जो कि बहुजन समाज पार्टी के लोग किसी के सुख दुख में नहीं जाते हैं, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग उनके हक और अधिकार के लिए जेल, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके उनके हक अधिकार को दिलाते हैं। इस आधार पे बहुजन समाज पार्टी से हमारे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की जो विचारधारा है उनसे इस प्रकार से अलग है। इस समय चुनाव के दौरान जो उपचुनाव हो रहा था उसमें मैं कई जगह कवर करने गया, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी पर ही आरोप लगाया कि यहाँ कहा तो जाता है लेकिन लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है। काफ़ी समय तक मेहनत करने के बाद भी किसी न किसी आरोप प्रत्यारोप के कारण हमको बाहर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मैं खुद आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से 2022 सामान्य इलेक्शन जो हुआ था विधानसभा का, उसमें मैंने तन मन धन से काम किया, जनपद में मेहनत किया और मुझे मेहनत के आधार पर ही टिकट दिया गया था। मुझसे कोई वैसी बात नहीं थी कि जिसमें कि पैसा मांगा जाए या कोई अन्य प्रकार से मेहनती लोगों को दरकिनार किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम एक प्रकार से नेता पैदा करने की फैक्ट्री है।